हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे एल्केल हैलाइड की डीपीपी नंबर 3। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम को। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2 मेथिल प्रोपीन विथ एसबीआर। तो मेन प्रोडक्ट हमें बताना है 2 मेथिल प्रोपीन और एसबीआर की रिएक्शन से। तो प्रोपीन की बात करते हैं तो ये हमारे पास में प्रोपीन है 2 मेथिल प्रोपीन। अब 2 मेथिल प्रोपीन की रिएक्शन कर रहे हैं एसबीआर से। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये तो हमको पता ही है कि विद द पोलराइजेशन यहाँ पर जो आपके पास में होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव फॉर्म में होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ये मार्कोनिक-रॉकॉफ रूल को रिप्रेजेंट करेगा। और मार्कोनिक-रॉकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू द विच कार्बन हैविंग द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आफ्टर दैट फिर बी आर, देखिए एच कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और बी आर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो बी आर यहाँ पर लगा होगा, सी एस थ्री यहाँ होगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पर सी एस थ्री प्रोजेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि इस जगह पर अगर नाम बनेगा तो क्या होगा, इसका आईपीसी नेम देखेंगे तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन अगर हम देखें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट्स मीन फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन Br2 से कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। CS2 जो होगा वो यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है। Br2 के साथ में रिएक्शन हो रही है सिल्वर एसीटेट, यानी कि सॉल्ट फॉर्म है सिल्वर का। तो देखिएगा हमारे पास में सिल्वर एसीटेट की बात करें तो ये हमारा सिल्वर एसीटेट हो गया। और सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, ब्रोमीन से कर रहे हैं। तो ब्रोमीन से रिएक्शन होगी, तो ब्रोमीन से रिएक्शन होने पर क्या फॉर्मेशन होगा, देखिएगा यहाँ पर AgBr एक साथ रिमूव हो जाएगा, CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और CH3Br का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। यानी कि फाइनली यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr का फॉर्मेशन होगा। अब इसके नाम की बात करते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन यानी कि हंस-डिकर रिएक्शंस के नाम से जानी जाती है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, CH3 डबल बॉन्ड O माइनस Ag+, क्योंकि ये इस तरीके से प्रोडक्ट होगा। ये ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, Br सिंगल बॉन्ड Br से रिएक्ट करेगा, Br सिंगल बॉन्ड Br में ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो AgBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और AgBr रिमूव यहाँ पर होगा तो बीच में इंटरमीडिएट कंडीशन कुछ इस टाइप की बनेगी, या O माइनस यहाँ पर आएगा आपका Br प्लस AgBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म में होगा, यानी कि ये जो Br है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये एक डोनेट कर देगा, फ्री रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और फ्री रेडिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में ये फॉर्म क्रिएट करेगा, और जब ये फॉर्म क्रिएट करेगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी, CO2 यहाँ से रिमूव होगा, CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, और CH3 फ्री रेडिकल उस Br फ्री रेडिकल जो यहाँ पर जनरेट हुआ है उसके साथ में CH3Br का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन यानी CH3Br होगा। When ethyl alcohol C2H5OS react with the thionyl chloride that's mean SO2Cl2, ठीक है, thionyl chloride के साथ में रिएक्शन कर रहा है in the presence of SOCl2, ठीक है, SOCl2 रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन करने के बाद में क्या कह रहा है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन, देखिए प्रिडीन जो यहाँ पर यूज करते हैं वो बेस की तरह यहाँ पर वर्क करता है, यानी कि ये बेस यहाँ पर यूज किया जाता है। और अब पूछ रहे हैं द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, देखिएगा जब भी हम अल्कोहल के साथ में बात करते हैं, यानी कि जनरल रिएक्शन की बात करें, ROH प्लस SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि प्रिडीन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो जब रिएक्शन होती है तो R एक Cl आपस में कंबाइंड होता है, RCl का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक HCl का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और साथ में यहाँ पर SO2 का फॉर्मेशन होता है।
ये बेसिकली क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैकेनिज्म पे मैं नहीं जा रहा, प्रोडक्ट पे मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, आपको इसकी मैकेनिज्म पता होगी। तो देन यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो इस जगह पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर है C2H5OH है। C2H5OH की रिएक्शन SOCl2 से करेंगे और यहाँ पर प्रेजेंस हम कर रहे हैं प्रीडीन की, प्रीडीन, ठीक है, प्रीडीन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा कहाँ बनेगा, ये प्रोडक्ट हमारा सेकेंड ऑप्शन जो हमको दिख रहा है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। Which of the following organic compound will give a mixture of 1 chlorobutane and 2 chlorobutane on chlorination और सनलाइट लगा हुआ है। देखिएगा क्लोरीनेशन कर रहे हैं यानी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी वो दैट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये रिप्रेजेंट करेगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट जो होगा वो हम लोग सैचुरेटेड प्रोडक्ट को पहले प्रेफर करते हैं। जैसे कि हमने ये प्रोडक्ट यहाँ ये कंपाउंड हमने लिया और इसके साथ में हम प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट हमारे क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन यानी कि ये, 2 क्लोरोब्यूटेन का मतलब हमारे सामने ये। अब इन्हीं दोनों की बात करते हैं तो ये मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो कि दो प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसको समझा रहा हूँ। देखिएगा हाइड्रोकार्बन में अगर हम सैचुरेटेड की बात करें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है। तो CS2 CS3 की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें पॉसिबिलिटीज़ की देखें कि हमारे पास में Cl फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, तो Cl फ्री रेडिकल अटैक कहाँ कहाँ पर कर पाएगा। देखिए एक Cl फ्री रेडिकल इस कार्बन एटम पे अटैक कर सकता है, एक इस कार्बन एटम पे अटैक कर सकता है, ठीक है, यानी कि एक प्रोडक्ट ये बन सकता है और एक प्रोडक्ट इसका ये भी बन सकता है। अगर हम यहाँ पर अटैक करवाएं और यहाँ अटैक करवाएं तो ये सिमिलर हो जाएगा प्रीवियस की तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पर दो ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट बनाना है CS3 CS2, अगर मैं इस पे करवाता हूँ तो CS3 CS2 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 Cl, एक तो ये प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ अगर बनाएंगे तो यहाँ होगा CS3 CS2 देन CHCl एंड देन CS3। तो यही हमारे पास में कंपाउंड है जो दो प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिएगा हमारे पास में ये रिएक्शन है CS2 डबल बॉन्ड CS देन CCl3। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन हो रही है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है यहाँ पर, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये जो एडिशन रिएक्शन है वो कैसे होगी उसको देखने की बात करते हैं। देखिएगा एडिशन रिएक्शंस में ये प्लस और ये माइनस तो आपको पता ही है इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब CCl3 जो है ये माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर मूवमेंट करेगा और इलेक्ट्रॉन को जो अपने आप मूवमेंट होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा विद द हेल्प ऑफ माइनस आई इफेक्ट। और जब ये सिचुएशन होगी तो इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, Br जो होगा वो कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, और H जो होगा किस पे अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो फाइनली अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा CS2Br देन CS2 देन CCl3। ये प्रोडक्ट यहाँ पर फाइनली फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन अपन लिख सकते हैं CS2Br देन CS2 CCl3, दैट्स मीन सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। C3H8 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर ये रिएक्शन हो रही है, देखिए कहीं पर भी अगर हम हेलोजिनेशन की बात करते हैं, हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर कहीं पर भी अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो इस सनलाइट में यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर फॉलो होती है। यानी कि इस जगह पर अगर हम बात करें, जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट ये कंडीशन है, तो यहाँ पर अगर हम Cl फ्री रेडिकल कंडीशन करें तो Cl फ्री रेडिकल की क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखिए एक जगह पर इसके साथ बन सकता है, एक इसके साथ बन सकता है, ठीक है, इसका और इसका एक ही जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी, एक तो ये प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है
और एक जो है वो ये प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये तभी होगा जब वहाँ पर कंडीशन कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की होगी। तो फाइनली इस रिएक्शंस की बात करें तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, किस टाइप की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल क्लोराइड बाय द रिएक्टिंग इथेनॉल। देखिए इथेनॉल यानी कि कोई भी एल्कोहल है, उस एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम किससे करें कि उस जगह पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन है, तो देखिएगा ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है। इसकी रिएक्शन आप PCl3 से कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन आप PCl5 से कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन आप SOCl2 से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये कंडीशन हमने यहाँ पर दे दी, इनके साथ में रिएक्शन कर सकते हैं आप। अब इसमें देखिएगा रिएक्शंस करने में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आपके पास RCl का फॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर SOCl2 जो है ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी समझने वाली बात है, उसको भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि SOCl2 जो होता है ये बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RX। क्यों, उसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं आप, ROH की रिएक्शन जब आप SOCl2 के साथ करते हैं तो उस कंडीशन पे RCl बनता है, SO2 गैस बनती है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये गैस बनती है तो गैस क्या होता है, रिमूव हो जाती है। इससे जो होता है इक्विलिब्रियम जो होता है वो शिफ्ट होता है राइट डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। क्लियर है, ये कंडीशन है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, SOCl2। The starting substance for the preparation of CS3I is CS3I। प्रिपरेशन कर रहे हैं CS3I की। अब प्रिपरेशन अगर हम CS3I की कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या स्टार्टिंग में होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, देखिए यहाँ पर कार्बन एटम चेक करिए, यहाँ पर 1 कार्बन एटम है, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, यहाँ 1 कार्बन एटम है, यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन एटम है, यहाँ भी 2 कार्बन एटम है। फिलहाल यहाँ पर कितने कार्बन एटम, 1 है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट के लिए जो रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सा होगा हमारे पास, और फर्स्ट है। अब जैसे कि मान लेते हैं CH3OH है, इसकी रिएक्शन अगर मैं HI से करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस कंडीशन में CH3I बनेगा प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, H2। तो फाइनली अगर बात करें रिएक्टेंट कौन सी होगी, CH3OH, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। When solution of sodium chloride containing ethyl alcohol in electrolyzed, देखिए इथाइल अल्कोहल और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, तो फाइनली प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसकी बात यहाँ पर आ रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा पहले नज़र में आपको ये दिखेगा कि भाई NaCl है, यहाँ पर आपको दिख रहेगा आपकी C2H5OH है, तो C2H5OH और NaCl की रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक वर्ड लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस शो करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम शो करते हैं तो NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा यहाँ पर Na+ और क्या फॉर्मेशन होता है, Cl- होता है। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब वाटर की प्रेजेंस, यहाँ H+ और OH- होता है। तो आफ्टर देन यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट होता है NaOH का प्रोडक्ट, यानी NaOH बनता है और साथ में यहाँ पर क्लोरीन गैस, ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, अब जैसे ये प्रोडक्ट मिल गया, अब इसकी में रिएक्शन होगी किससे, C2H5OH से। तो C2H5 एथिल अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन से होती है। किससे रिएक्शन होती है, क्लोरीन से। और जब क्लोरीन से रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इस कंडीशन पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो होता है CHCl3 प्लस HCOONA प्लस NaCl। ये बेसिकली प्रिपरेशन है क्लोरोफॉर्म की, प्रिपरेशन है क्लोरोफॉर्म की, ध्यान रखिएगा। तो अल्कोहल की रिएक्शंस हम लोग क्लोरीन से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो उस कंडीशन पर क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन है। इसको हम बोल सकते हैं दैट इज द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म।
तो यहाँ पर फाइनली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा क्लोरोफॉर्म होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। Which reagent cannot be used to prepare an alkylhalide from an alcohol? Cannot be used to prepare. देखिए कैन नॉट यूज करना है किसके, एल्किल हैलाइड फ्रॉम एन एल्कोहल, यानी किससे हम लोग, कहने का मतलब यह है कि ROH है और ROH से RX की प्रिपरेशन किसके थ्रू नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है HCl प्लस ZnCl2, दैट इज द लूकास रीजेंट, और लूकास रीजेंट से बेसिकली रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि इसका मतलब है ये हमारा रिएक्शन को फॉलो करता है। दूसरी बात है ROH की रिएक्शन अगर हम PCl5 से करते हैं तो ये पॉसिबल है, अगर मैं SOCl2 से करता हूँ पॉसिबल है, बट NaCl के साथ में अगर हम किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन पे RCl का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि ये बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ROH है, बेस है, तो यहाँ पर ये सोडियम जो होगा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ पर क्या बनेगा RO माइनस, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस RONA भी कह सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड भी कह सकते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर कंडीशन होगी, अल्कोहल की प्रिपरेशन यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो फाइनली अगर हम बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इथाइल बेंजोएट रिएक्ट विद द PCl5 टू गिव इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट दैट मीन्स C6H5 COO C2S5। इथाइल बेंजोएट की रिएक्शन PCl5 से करते हैं, तो PCl5 जो होता है वो बेसिकली हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। अब इसको कैसे दिमाग में रखना है, देखिएगा दो टाइप की यहाँ पर हैलाइड प्रिपरेशन होंगे, एक ये और एक ये, क्लियर। यहाँ से Cl और यहाँ पर Cl जुड़ेगा, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ C6H5COCl, एक तो ये प्रिपेयर होगा, फिर होगा दूसरा C2S5Cl, ये प्रिपेयर होगा, और साथ में एक और बाई प्रोडक्ट बनता है POCl3। तो ये रिएक्शन जहाँ पर हमें दिख रही है, यानी ये प्रोडक्ट जहाँ दिख रहे हैं वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो अगर देखा जाए तो हमारा आंसर कौन सा होगा, C2H5Cl, C6H5COCl, POCl3, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोपीन और ट्रीटमेंट विद SBR गिव्स, प्रोपीन हमारे पास में है, तो प्रोपीन है, ये प्रोपीन हमारे पास में, प्रोपीन की रिएक्शन हम लोग SBR से कर रहे हैं, SBR, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और ये जो फॉलो करेगा क्योंकि SBR के साथ और कुछ नहीं है, यानी पेरोक्साइड नहीं है, तो इस कंडीशन पे ये मार्कोनिकॉफ रूल को डिफाइन करेगा। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू द विच कार्बन एटम हैविंग द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो देन ये यहाँ पर लगेगा, और जब यहाँ पर ये लगेगा तो CH3CH यहाँ Br एंड देन CH3, ये फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड द आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये प्रिपरेशन यहाँ पर होगी। तो फाइनली आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इथाइलिन रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म, इथाइलिन दैट्स मीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 कि ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और Br हमारे पास में है ही, तो Br पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म पर ये डायरेक्टली इससे अटैच होंगे, और अटैच होकर क्या बना देंगे, ये प्रोडक्ट बना देंगे CH2Br देन CH2Br। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इथाइलिन डाइब्रोमाइड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। DDT is prepared by reacting chlorobenzyne, DDT बहुत इंपॉर्टेंट है, DDT is called to diphenyl
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, DDT। तो DDT की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो DDT की प्रिपरेशन कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है जो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं कि DDT का क्या पॉइंट होता है, कैसे डिस्कस करते हैं। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन हमें पहले देखना है ये कैसा होता है, पहले हमें ये देखना है। तो चलो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा ये कुछ इस टाइप का होता है, ये बेंजीन फॉर्म है। यहाँ पर आपके पास में फेनिल के साथ में डाइक्लोरोबेंजीन फॉर्म लगा ली, फिर देन एक कार्ब एटम इससे कनेक्ट किया, देन H, और फिर यहाँ पर आ जाएगा CCl3। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इस टाइप से ये कंडीशन है। अब देखिएगा इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। इसकी प्रिपरेशन होती है बेसिकली सबसे पहले क्लोरोबेंजीन यहाँ पर लेते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्लोरोबेंजीन यहाँ पर यूज करते हैं, और क्लोरोबेंजीन के साथ में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं क्लोरल, C+HCCl3, दैट इज द क्लोरल, ये क्लोरल है। अब यहाँ पर ये H हो गया, यहाँ पर ये H हो गया, तो इस कंडीशन पे ये वाटर का यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, और वाटर जब रिमूव होगा तो फाइनली ये आपके सामने आ जाएगा। तो प्रिपरेशन किससे हो रही है उसको आप देख लीजिए। प्रिपरेशन हो रही है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन की प्रिपरेशन हो रही है, तो किससे हो रही है, क्लोरल से हो रही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। What will be the product in the following reaction? देखिएगा यहाँ पर रिएक्शन है और यहाँ पर लिखा हुआ N ब्रोमो, NBS का मतलब होता है N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ठीक है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। तो N ब्रोमो सक्सीनामाइड में बेसिकली क्या होता है, Br फ्री रेडिकल वर्क होता है Br, और यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर कैसी होती है, यहाँ पर फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन होती है तो एलाइलिक यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है दैट इज द एलाइलिक फॉर्म, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, एलाइलिक फॉर्म ऑब्टेन्ड, ठीक है। एलाइलिक फॉर्म कैसे बनता है, देखिएगा यहाँ पर ये आपके पास में अगर रिएक्टेंट को देखें तो रिएक्टेंट हमारे पास में ये है, तो ये C डबल बॉन्ड C है, तो फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट होगा, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये क्या होता है फ्री रेडिकल। और इसी फ्री रेडिकल में क्या होगा, जो Br फ्री रेडिकल होगा वो इस जगह पर अटैक करेगा। तो फाइनली अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में Br डबल बॉन्ड CH2 का प्रोडक्ट होगा। तो ये कहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा ये हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ पर डबल बॉन्ड, हाँ ये भी कर सकते हैं, देखिएगा ये भी कंडीशन है। और एक और चीज़ है, अगर हम इसको एडिशन से करें, ठीक है, लेकिन यही होना चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो फाइनली अगर बात करें तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बच्चों ये रही आज की DPP, चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP के साथ।